बताइए। एक नारा ये है जो खतियान का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा, खतियानधारी सत्ताधारी। ये जो है जो जेसीसी बना है खतियानधारी सत्ताधारी, जो खतियान का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। एक लाइन में बस आर पार लक्ष्मण रेखा खींच दिया। और जिसका खतियान होगा उसी को टिकट मिलेगा बस। और जिसका खतियान नहीं है उसको हम लोग बाहरी घोषित करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। जी धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा पड़ा। 77 में ये जनता पार्टी बनी और सत्ता में भी आ गया। हर एक आंदोलन में ही हुआ। असम में आंदोलन हुआ, छात्र विकल्प रूप में आया। हमको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी 17 साल 15 साल राज किया और कांग्रेस जेएमएम भी राज किया, निर्दलीय मधुकुड़ा भी राज किया। इन लोग रिजेक्टेड हो चुका है। अगर जन आकांक्षा पूरा नहीं होती है तो आने वाले दिन में ये बीजेपी गठबंधन को भी रिजेक्ट करेंगे जनता, और जेएमएम कांग्रेस का भी रिजेक्ट होगा। अगर जनता के आशा आकांक्षा के अनुरूप नियम नीति नहीं बनता है तो तब जनता अपने आप में तीसरा विकल्प का तलाश करेगा। समय आने दीजिए, समय के साथ हम लोग साझा करेंगे। तीसरा विकल्प का जरूरत होगा तो हम लोग उसका विकल्प के लिए खड़े हैं। तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं तो क्या झारखंड में तीसरी मोर्चा जो है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो मिलकर इस तरह से विकल्प खड़ा करेंगी? मैं कहना चाहता हूं इस पर, आज शू है बीजेपी के साथ, जेएमएम है कांग्रेस के साथ। ये दो दल पिछले दिनों जो भाषा पर जो निर्णय हुआ, अब देखते होंगे सारा विपक्ष भी एक हो गया। कौन विपक्ष और कौन पक्ष समझ में नहीं आया झारखंड की जनता को। इसलिए तीसरा पक्ष यहाँ होना बहुत जरूरी है। झारखंड का हित की यदि बात करना है तो जब तक यह तीसरा पक्ष नहीं होगा, यह तीसरा पक्ष ही ना अब आवाज उठाया है। कोई एमएलए, कोई एमपी कहीं कुछ नहीं बोला, सबके मुंह में ताला जड़ गया। और एक चीज, यहाँ जैसे झारखंड में अब संजय सेठ का गांव कहाँ है कौन जानता है बताइए। बीजेपी आज यहाँ जिसको उम्मीदवार बनाता है पॉलिटिकल, ये जो उपनिवेश जो बनाया गया है, अब चतरा का सुनील सिंह कहाँ का है झारखंड का आदमी नहीं जानता है। सरजू राय का गांव कहाँ है उसकी कोई नहीं जानता है। पीएन सिंह कहाँ का है कोई नहीं जानता है। उसके बाद आपका जसवंत सिन्हा का घर कहाँ है कोई नहीं जानता है। और ये गोड्डा का क्या दुबे के नाम है उसका कहाँ गांव है कोई नहीं जानता है। तो ये क्या कहते हैं उसको, चारागाह तो नहीं है ना। बीजेपी ने इसको चारागाह बना लिया है और बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं उसको थोपा जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा, कब तक चलेगा। इसलिए 21 साल में इन लोग ने जितना लूटने का काम किया है और आदिवासी को मुख्यमंत्री भी बनाया, जिसको कोई जानकार नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई कुछ नहीं, जानकार नहीं। अब उसको जो समझाया बीजेपी वैसे ही काम करते चला गया। कांग्रेस सरकार इस तरह नीति बनाए। हमको लगता है आज कैबिनेट में जो फैसला होगा उसको फैसला लेना होगा, और नहीं तो सदन में जो होगा सड़क में भी हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और अनावश्यक रूप से अगर बीजेपी ढोलक बजाने का काम करेगा, जय श्री राम गूंजेगा तो ढोलक के जगह में नगाड़ा बजेगा। और ऐसे जय श्री राम नहीं बल्कि जय झारखंड नारा करने वाला जो खतियान का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। ढोलक नहीं बजेगा, नगाड़ा बजेगा, फिर एक बार उड़ान होगा। 21 वर्ष के झारखंड में रोजी रोजगार बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन भाषा पे बवाल करके युवाओं सड़क पर उतारा जा रहा है। भाषा पे कोई बवाल नहीं है, भाषा पे कोई सवाल नहीं है। जो अतिक्रमण करेगा, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। भाषा की लड़ाई में पाकिस्तान से बांग्लादेश 71 में अलग हुआ, और बिहार से अलग होने के बाद बिहारी जाति होता, बिहारी संस्कृति, बिहारी भाषा को बिहार में मांग करना चाहिए कि भोजपुरी भाषा को आज तक 8वें अनुसूची में क्यों शामिल नहीं हुआ। बिहार के लोग यहाँ पे रहने वाले यहाँ हक मांगते हैं, यहाँ रहने का, खाने का, रोजगार का, माने बिजनेस करने का आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजपुरी के आधार पर यहाँ नौकरी मिलेगा ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ के लोग कोई मूलवासी नहीं हो सकता, वो प्रवासी लोग, और यहाँ का कोई खतियानधारी नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें कोई बवाल नहीं। एक ही सवाल कि खतियान के आधार पर
जो यहाँ पे बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। और नौजवानों का नियोजन नीति जो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने, खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बने, और मैट्रिक जो पास करेगा और इंटर जो पास करेगा, बाहर का कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं किया। इस तरह का किसी भी स्टेट में नहीं आए। हमारे भी झारखंडी लोग असम में आए, आज भी आदिवासी दर्जा नहीं मिला। बंगाल में आए, वहां के नौकरी नहीं मिलता। इसलिए शुरू में खतियान ही सब पे आधार बनेगा। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर रोजगार नियोजन, खतियान हमारा आधार होगा। यानी जो खतियान का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। एक बात, झारखंड कोई धर्मशाला भी नहीं है, झारखंड कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। और जितने दल हैं सभी लोग ये चाहता है कि हम इसको प्रयोगशाला में बदलें, लेकिन झारखंड की अपनी अस्मिता है, अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, भाषा है। अब इसको जब जब इसकी अधिकार की बात होती है तो बिहार वाले टांग अड़ाते हैं। क्यों टांग अड़ाते हो भाई? तुमसे तो हम अलग हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ रहिए, खाइए, पीजिए, मौज कीजिए, लेकिन हमारा अधिकार के साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए, भाई बन के रहिए। लेकिन जब झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।